बोले गुरुवर ईगो धनी गजी धनी बाजी धनी रियो री रतनी धनी खान एक पुत्र की धन बिना सब धन दूर। हे गुरुदेव मेरे पास में सब कुछ है, अगर भैया तुम्हारे पास सब कुछ धन दौलत हो, माल खजाना महल अटारी, अगर एक संतान नहीं है तो ये सारा धन मिट्टी के समान लगता है। आज इसी समय गुरुदेव समझाते हैं बेटा चिंता मत करो। और बोली दशरथ सुतचारी धरो धीर हुई त्रिभुवन दीर्घता भगत जवाब दिया धीरज रखो, एक नहीं तुम्हारे यहाँ चार चार पुत्र पैदा होंगे। आप एक काम करो श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ और पुत्र करवा तो तुम्हारे आंगन में पुत्र अवश्य हो जाएंगे। तो मेरे भैया उसी समय राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र यज्ञ करवाया। तो यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए, खाली हाथ नहीं है, हाथ में खीर का दोना है और जवाब दिया है महाराज जाओ इस खीर को ले जाओ और ले जाकर के अपनी रानियों को बांट देना, भाग करके बांट देना तो तुम्हारे आंगन में पुत्र अवश्य हो जाएंगे। तो उसी समय महाराज दशरथ वो खीर को लेकर के चले। तो रानी कौशल्या को जाकर के आधा भाग दिया, आधा भाग के कई को दिया। उस समय सुमित्रा मैया कुछ कार्य में लगी हुई, तो कार्य से निवृत्त होके आई तो कौशल्या ने अपनी खीर से आधा भाग दिया, आधा भाग के कई ने तो सुमित्रा के पास दो भाग पहुंच गई। अब तीनों रानियों ने जब महलों में खीर खाई तो गर्भ धारण किया। तो धीरे धीरे समय गुजरता गया। कहते हैं भैया जब भगवान इस पृथ्वी मंडल पर आने वाले थे तो कैसा समय था। अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्षय पावन काल लोक जब भगवान राम इस पृथ्वी मंडल पर आए तो नवमी तिथि और मंगलवार का दिन दोपहर के समय पर और चैत का महीना है। ऐसे पावन पवित्र समय पर भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। जब भगवान राम आए जो उनका अवतार हुआ तो वहां नहीं महाराज दशरथ की यहाँ नहीं बल्कि पूरी अयोध्या में खुशियां ही खुशियां छाई हैं। किस प्रकार भैया दशरथ घर मीरा, सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे हरे दशरथ घर मीरा।
पुरस्कार ले लो, ऐसा करो बधाई डाल लो, जो मिले जो में थोड़ो। हाँ अरे हो जाओ। हाँ जो भी बात है मैंने झूमना चाहे झूम सकती है, परिचित महाराज का हमारी बंदी नहीं नचाई। थोड़ो थोड़ो भैया बताया है। दशरथ घर खुशी अपार हमारे घर सारी लला पैदा भाई खड़ी हो जाओ, कोई कोई तुम्हें नाचे दे संगी ना मिलो तो मैं बैठी गई। अरे में जाओ।
बोल सतगुरुदेव महाराज की। आज मेरे भैया इस प्रकार से आंगन में बड़ी धूमधाम के साथ बधाई हुई। भगवान श्री राम जी का अवतार हो गया। तो मेरे भैया कहते हैं अब तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। तो उसी समय महाराज दशरथ के आना बल्कि पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई गई। सभी देवता लोग, सभी देवियां प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आती हैं। तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा ही इनका नामकरण हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाराज दशरथ, आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखता हूँ और ये तीनों लोगों के स्वामी होंगे। सारा संसार इनकी जय जयकार करेगा, पूजा वंदना अर्चना करेगा। और आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत, तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न और चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण। चारों भैया के नामकरण किए। तो वहां पर जय जयकार हो रही है। वहां पर देवियां स्त्रियों के रूप धारण करके आती हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, पालना झुलाती हैं। और ऐसा ही नहीं, गुरु वशिष्ठ के द्वारा ही इन्हें चारों भाइयों को विद्या अध्ययन करवाई गई। तो आइए महाराज देखते हैं, जब धीरे धीरे चारों भैया जब कुछ सियाने होते हैं तो माताएं बलिहारी जाती हैं। बेटा रात्रि में सोते हैं तो मैया नजर उतारती है। और उसी समय बताया कि उस समय शारदा देवी भी सुख से न फूल समाती थी। मेरी ताई नारी बन, मेरी ताई नारी बन प्रभु को पालना झुलाती। आज इसी समय अब शारदा मैया जब आती है स्त्रियों के रूप धारण करके भगवान श्री राम जी को पालना झुलाती है। तो इस प्रकार मेरे भैया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ। अब आइए एक छोटा सा संकीर्तन, फिर आगे बड़ी सुंदर पावन में लीला के माध्यम से कथा सुनेंगे। बोली सतगुरुदेव महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। और उससे पहले